पर आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। तो कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। ओम भूम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों में रखेंगे, धीरे धीरे हाथ चलाते हुए आंखें खोलेंगे। राम राम। और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। आप आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। रेगुलर आ रही हैं, बड़ी बात है। कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए, तो ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसे हुए, दोनों हाथों के ऊपर की तो खींचेंगे हथेली आसमान की ओर और पैर पंजे पर खड़े होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से दोनों हाथ पंजे पर खड़े होंगे, दोनों पैर पंजे पर खड़े होंगे, हाथ ऊपर खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 9, 10। हाथ वापिस सिर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे क्रिया ताड़ासन। दोनों पैरों में थोड़ा गैप बना रहेगा। दोनों हाथ पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथों पर खींचेंगे और राइट साइड बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 9, 10। सांस लेते सीधा, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को राइट साइड से पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड शोल्डर पे, राइट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके देखेंगे। जो खिंचाव हमारी गर्दन पे आएगा, कंधों पे आएगा, रीढ़ की हड्डी पे आएगा, कमर पे आएगा और घुटनों पंजों पे आएगा, उसको महसूस करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग रुकेंगे थोड़ी देर, फिर सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब राइट हैंड शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधे पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे, पंजों पे आ रहा है, उसको देखेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। सांस लेते हुए सामने, दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे रखेंगे, कोहनियां खींची हुई, पैरों में थोड़ा सा फासला। सांस भरेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, अपने बैलेंस का ध्यान रखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरेंगे,
कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कमर को रोटेट करेंगे, पैरों में गैप बना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से एक, कमर भी तो घुमाइए। दो, ये। तीन, हाँ। और थोड़ा, चार। और थोड़ा रसोई से, रसोई देखिए। 5 6 7 8 9। हाँ, थोड़ा सा घूमने लगी। 10। ऐसे थोड़ा प्रेस कोशिश करिए। अरे वहां भी करते हैं, चलिए बढ़िया। चलिए लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और दोनों हाथ घुटनों में रखेंगे, और घुटनों में रख करके रोटेट करेंगे घुटनों को पहले एक तरफ से। एक, हाँ, दो, वेरी गुड। तीन, वाह। चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9 10। दूसरी तरफ से। 1 2 3, धीमे में। 4 5, जल्दी नहीं। 6, हाँ, 7, और धीमे। 8 9 10। बहुत तेजी से मत घुमाइए घुटनों को। देखिए, हम घुटनों को ताकत देनी है। अब इस एज में आपको उसकी वो नहीं करनी। आराम, जितना आप समय देंगे। योग जो है और एक्सरसाइज में बहुत फर्क है। योग में समय देना पड़ता है, जल्दबाजी कहीं कोई नहीं। ना ज्यादा कहीं पर ऐसा कोई काम करना जिससे अपने को दिक्कत हो जाए। खुद शरीर बता देता है कि यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ दिक्कत हो रही है, रुक जाइए। है ना? क्योंकि कंटिन्यूटी जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक दिन आपको ज्यादा कर लिया, दिक्कत हो गई, 2 दिन छूट गया, वो नुकसान ज्यादा करेगा। कम करिए, आराम, रेगुलर से, ठीक है। थोड़ा सा चलिए लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है, अपने पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। दोनों हाथ कमर में रखेंगे। पंज में ही चेयर उसके साथ करिए, चेयर के संग करिए या दीवार के संग। ठीक है। हाँ, आराम से। तो आराम, हाँ। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, बहुत बढ़िया। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दीवार पकड़े रहिए, और तलवे आमने सामने। और हाँ, साइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और तलवे बाहर की तरफ, अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये उसी तरीके से जैसे आप लोग सब्जी बनाते हैं, तो समय दे करके हल्की आंच में तपाते हैं, बढ़िया बनती है सब्जी। वही इसमें भी है, शरीर के संग वही है। चलिए उल्टा चलने का अभ्यास करेंगे, अपना ध्यान रखते हुए, धीमे धीमे करते हुए, अपने पैरों को उल्टा मोड़ते हुए, और धीमे धीमे करते हुए चलेंगे, अपना बैलेंस बनाते हुए। नहीं, मुझे आइडिया हो गया, अपनी ये लाइन भी दिखती है ना। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अपने पैरों के पंजों के लिए, एड़ी के लिए, घुटनों के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अपनी गर्दन के लिए, अपने नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, पेट के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, और वेट को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा ये उल्टा चलना अभ्यास। घुटनों के लिए खास तौर से बहुत ही अच्छा है। जिन्हें घुटने में तकलीफ रहती है, वो अगर आइए राम, उस तरीके से उल्टा चल करके अपने घुटनों को मजबूती दे सकते हैं। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आइए साहब, अब जो है करना है योगिक जॉगिंग का अभ्यास। एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हील को हिप्स तक लगाएंगे, हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए मुट्ठी बांध के अपने कंधे तक लेके आएंगे। शुरू करेंगे। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और मुट्ठी बांध के हाथ पूरा ऊपर तक ले जाएंगे। पैर को घुटने से मोड़ते हुए हील को तक लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों हाथ कॉर्नर पर रखते हुए एक एक घुटने को ऊपर लेके आएंगे, सामने देखते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और दोनों हाथ सामने रखते हुए करेंगे चेयर पोज। सांस छोड़ते बैठना है, सांस लेते खड़े होना है आराम से। शुरू करते हैं। 1, सामने देखते हुए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, आइए आइए, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और अब जो है दोनों हाथ सामने और अपने घुटनों को साइड से बेंड करना है और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे सामने देख करके। 1, हाथ सीधे रहेगा, केवल घुटने मूव करना है। देखिए घुटने को हाथ सामने रहेगा। 2, हाथ ही सामने बस। 3, हाँ केवल घुटनों को ध्यान दीजिए। 4, हाथ सामने रहेगा। हाँ कोई बात नहीं। 6, 4, कोई बात नहीं। 6, 7, 8, 9, हाँ हो रहा है सही, बहुत बढ़िया। 10, बहुत अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, इकबाल साहब भी सिखा देंगे। गुड, बढ़िया। हाँ बिल्कुल। हाँ तो यही थी क्लास फीलिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, राइट साइड टर्न करेंगे। राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे और सांस भरेंगे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। राइट पैर घुटने मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, कमर को आगे रखकर देते हुए सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए वापस लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और पंख फैलाएंगे। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ सामने, पंख फैलाते हुए दोनों हाथों साइड से पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से मैट को टच करेंगे। अपना बैलेंस ध्यान रखते हुए, कमर का ध्यान रखते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे और अब करेंगे हम लोग त्रिकोण आसन का अभ्यास। त्रिकोण आसन के लिए जो है दोनों पैरों में गैप करेंगे और लेफ्ट हैंड लगाएंगे कान से, राइट को थाइस पे और राइट साइड बेंड करेंगे। धीरे धीरे कान से हाथ लगा रहेगा, खिंचाव कमर पे होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान रखिए पैर घुटने से मुड़ेंगे, चाहे भले कम झुके, पैरों को मोड़ना नहीं है। जितना आराम से हो उतना करिए, ज्यादा नहीं झुके कोई बात नहीं। राइट हैंड लगाएंगे कान से लेफ्ट को थाइस पे और धीरे धीरे बेंड करेंगे।
एक दो हो है ना, देखिए देखिए, तीन चार, देखिए ऐसे ऐसे, पाँच छः सात आठ नौ दस। देखिए लेफ्ट, जैसे आपने एक हाथ कान पे लगाया ना, दूसरा हाथ साइड पे रहेगा, करिए। हाँ, अब उसी को खिसकाना नहीं। हाँ, एक दो तीन चार बहुत बढ़िया, बाबा, पाँच छः सात आठ नौ दस। देखिए घुटना मुड़े नहीं है, जितना हो कम कम करिए, ज्यादा मत करें, किसी की बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन हो सही, ठीक है। जो घुटने जैसे मुड़ेंगी उसका असर कम हो जाएगा। राइट लाइन डाउन से लेफ्ट को थाइस पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। देखिए आशा जी की स्थिति यही थी। अब देखिए समय लगता है, समय जो है ना, चीज को आने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे। अब देखिए कितना परफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये मत सोचिए आज ही हम करने लगेंगे वो चीज, थोड़ा समय लगेगा। चलिए फिर से लेफ्ट हैंड कान से लगाएंगे, राइट को थाई पे जाएंगे और बेंड करेंगे राइट साइड। हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सांस लेते ऊपर ऊपर वापस, दोनों फिर राइट हैंड लगाएंगे कान से लेफ्ट को थाइस पे, लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। आप बहुत अच्छा कर रही है, बस ध्यान रखिए हैं, आप कर बहुत अच्छा रही हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपके में कोई फ्लेक्सिबिलिटी की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप अच्छे से करेंगी, बस थोड़ा वेट करिए। चलिए अब करेंगे कोण आसन। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ कंधे सीध में, लेफ्ट हैंड से राइट पैर छुएंगे, राइट हैंड को पलट जाके देखेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस। सांस लेते हो आप, दोनों हाथ कंधे सीध में, फिर राइट से लेफ्ट हैंड छुएंगे, लेफ्ट हैंड को पलट जाके देखेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। फिर दोनों हाथ कंधे सीध में, लेफ्ट से राइट पे खींचेंगे, राइट हैंड को पलट जाके देखेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सांस लेते हो दोनों हाथ कंधे सीध में, फिर राइट हैंड लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को पलट जाके देखेंगे सांस छोड़ते हुए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दोनों हाथ कंधे सीध में, वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। और अब जो है करेंगे पादहस्त का अभ्यास। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस पे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे सिर पीछे की तरफ, और सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों टच करेंगे, चाहे कम झुके कोई दिक्कत नहीं है, पैर घुटने से नहीं मुड़े, ध्यान घुटने तरफ रहे। एक दो तीन चार छः सात आठ नौ दस। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, फिर सांस छोड़ते अपने हाथों वाइज खींचते हुए, कमर पर खिंचाव महसूस करते हुए, धीरे धीरे करते हुए अपने पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। सांस लेते वापस, दोनों हाथ वापस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे पीटी, बैठ बैठ, ठीक है। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, शुरू करते हैं। एक, हाथ पैरों फैलाइए, पैरों फैलाइए, हाथ भी फैलाइए, पैर फैलाइए, देखिए, करिए। एक, हाँ करिए, हाँ, एक दो, पैर मिलाइए, हाथ मिलाइए, दो तीन, ये, वेरी गुड। चार, नीचे 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 नीचे, चार, कोई बात नहीं, आराम आराम, कोई बात नहीं। पांच, धीमे धीमे कर रहे हैं हम भी। छह, मिलाइए, पैर पास मिलाइए, हाँ। सात, फिर नीचे हाथ, आठ, ये हो जाएगा। फिर से आठ, सात, हाँ वेरी गुड, धीमे धीमे लाइए, कोई जल्द, छह, पांच, चार, पैर फैलाइए, तीन, दो, एक। एक बार और करेंगे, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, आराम से ध्यान से करेंगे, धीमे में करेंगे, ठीक है। चलिए, पैर दोनों पास पास रखेंगे, दोनों हाथ थाई बल में। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ, कोई बात नहीं, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो,
एक। आ गया? वही बस थोड़ा एक दो दिन प्रैक्टिस हो जाएगी, आ जाएगी। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ चेहरा दूसरी तरफ। शुरू करते हैं। एक, दो, चेहरे के अपोजिट डायरेक्शन। तीन, देखिए जैसे हाथ जाएगा उसके अपोजिट चेहरा जाएगा। चार, पांच, हाँ ये। तभी कमर पे और उसके गर्दन पे सर। छह, सात, आठ, सात, छ, पांच, चार, तीन, दो, एक। आइए राम राम। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। और अब करेंगे हम लोग सूर्य नमस्कार। अपने चेयर या मैट के आगे आ जाएंगे और दोनों हाथों को जोड़ेंगे। दोनों पैर पास पास, आंखें बंद करके एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और सूर्य देवता का नमन करेंगे। उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे ऊर्जा लेंगे और इस धरती पे जो जीवन है उसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। एक बार फिर से लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब आंखें खोलेंगे और मंत्रों की जाप के संग करना है सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों के चेयर को या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे टच करेगा। कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। ओम भानुवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे। झांक करके भी नाम देखेंगे। नमः। दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर के अच्छा पर रहेगा, चेस्ट टचिंग हल्के से। चेयर या मैट पे रख करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम कृष्ण नमः। यहाँ से कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम सांस छोड़ते हुए वापिस झांक करके अपने नामी देखेंगे। ओम। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा। कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों रिबन मिल जाएंगे, दोनों हाथों की चेयर को या पैरों टच करेंगे, ध्यान को तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ वापस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और फिर से दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब करेंगे आसन के नाम के संग। दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। हस्त उत्तरासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों की चेयर को या पैरों तक करेंगे, ध्यान को तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा। कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि देखेंगे। दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा। चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर करेंगे, नॉर्मल। क्या टांगासन। यहाँ से कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापिस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा। कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे। दोनों हाथों अपनी चेयर को या पैरों तक करेंगे, ध्यान पूर्वक तरफ। आसन। चार करेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। हस्तोत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे करते हुए छाती सामने लाएंगे। प्रणाम। दोनों हाथ वापस नोट पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे।
चेयर के सहारे या मैट पे सीधे, जैसा भी करना चाहें अपने हिसाब से, जैसा जिसको सूट करे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, वेरी नॉर्मल प्रणामासन। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तान। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपने चेयर या पैरों तक करेंगे। ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन, आप चेयर के नहीं करिए, हाँ उल्टा घूम जाइए। पादहस्तासन। और यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, झांक करके दोनों नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पड़ेगा, चेस्ट और चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर नॉर्मल। चाष्टांगासन। यहाँ से कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट साइड आगे, राइट पैर घुटना नीचे करेगा, कमर को नीचे तक करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम संचालन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों में चेयर को या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन। करते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे। प्रणाम। दोनों हाथ वापस करते हुए लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं? चाबी घर से आ गए। हाँ हाँ, चलिए। तो पैरों को सामने फैला देंगे, हाथ पीछे की तरफ, और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, सिर को पीछे लटका करके कुछ समय अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। विश्राम आसन में सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। और कुछ अभ्यास करेंगे अपने पेट और डायबिटीज के लिए स्पेशली। सबसे पहले हमें करना है शशक आसन का अभ्यास। शशक आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे और बैठ करके दोनों घुटनों को मिला लेंगे, दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे और सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों का खींचते, और फिर माथे को जमीन पर रख देंगे। घुटने की तरफ गला होगा, उसको महसूस करेंगे। और माथा भी जमीन पर रखा हुआ है, उससे जो मन शांत हो रहा है उसको महसूस करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर पीछे की तरफ, फिर सांस छोड़ेंगे और अपने हाथों का खींचते हुए माथे को जमीन पर रख देंगे और मुट्ठी खोलिए, छोड़ते रहेंगे। आ रहा है उसको महसूस करते रहेंगे। सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ, वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के लिए पैरों को सामने तक खोल देंगे और दोनों हाथ कमर के बगल में दंडासन बैठ जाएंगे। अब राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को घुटने के बगल में रखेंगे, राइट हैंड कमर से थोड़ा दूर, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट पैर घुटने से बाहर निकालते हुए और उसके पंजे पकड़ने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को सीधा करते हुए पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें कॉपी करिए बिल्कुल जैसे हमने किया है। हमने क्या किया, लेफ्ट पैर सामने रखा है, जैसे हमने लेफ्ट पैर देखिए, लेफ्ट पैर को सामने रखिए, लेफ्ट पैर सीधा रखिए, लेफ्ट पैर, बाया पैर, बाया पैर, पैर ये वाला पैर सीधा करिए, नहीं ये वाला सीधा करिए, ये जो आप मोड़े हुए ये सीधा करिए और उसको मोड़िए, राइट को मोड़िए। ये अब लेफ्ट लेफ्ट हैंड को ले जाइए उधर तरफ, लेफ्ट हैंड को उधर पीछे। कोई बात नहीं, इधर देखिए, हमें भी देखिए, हमें देखिए, ये घुटनों इस हाथ को घुटने बाहर निकालिए, ये हाथ आप ले गए, घुटने को सीधा करिए, घुटना खड़ा करिए
हाँ इसका, हाँ यहाँ बाहर निकालिए, उधर घूम के देखिए, उधर ही घूमिए, हाँ बहुत बढ़िया, हो गया काफी हद तक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आइए वापस आ जाइए, अब धीमे धीमे, अब लेफ्ट पैर मोड़िए, लेफ्ट पैर मोड़िए, राइट पैर सीधा रहेगा, ठीक है, और राइट हैंड उठाएंगे, राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड, और इस हाथ को पीछे रखिए, हाँ, और राइट लेफ्ट पैर घुटने बाहर निकालिए, वेरी गुड, और लेफ्ट साइड घूम के देखिए, वेरी गुड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, नौ, 10, बहुत बढ़िया, आ गया सही। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर मोड़िए घुटने से, और लेफ्ट हैंड कमर के बगल में, नहीं अभी अभी देखिए देखिए, जल्दी मत करिए, जैसे बोलते हैं वैसे करिए, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर घुटने मुड़ा हुआ है, अब लेफ्ट हैंड उठाइए, राइट हैंड यहाँ रखिए, राइट हैंड पीछे रखिए, हाँ, अब लेफ्ट हैंड उठाइए, और लेफ्ट राइट पैर घुटने बाहर निकालिए, ये बाहर निकालिए, घुटने बाहर, घुटने बाहर, ना ना लेटाइए, घुटने खड़ा रखिए, घुटने खड़ा रखिए, हाँ, और उसको उसको आप पीछे रखिए, राइट हैंड, हाँ इसको पीछे रखिए, राइट वाले, राइट को, हाँ, और लेफ्ट को ले जाइए बाहर की तरफ, लेफ्ट को बाहर ले जाइए, घुटने के बाहर, घुटने के बाहर, सीधा करिए, घुटने को खड़ा करिए, हाँ, अब उसके बाहर निकालिए, ये, हाँ, अब कोई बात नहीं, कोई बात, अब उधर घूम के देखिए, उधर घूम के देखिए, उधर उधर घूमिए, उधर की तरफ, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, वापस पैर को सीधा करिए, हाथ वापस, फिर से अब लेफ्ट पैर घुटना मोड़िए, ठीक है, लेफ्ट पैर घुटना, और लेफ्ट हैंड कमर के बगल में रहेगा, राइट हैंड उठाएंगे, और लेफ्ट पैर घुटनी बाहर निकालेंगे, हाँ इसको बाहर निकालिए, घुटनी बाहर, वेरी गुड, निकालिए निकालिए, घुटनी बाहर निकालिए, घुटने हाथ को लाइए, नहीं उसको, उसके हाथ को, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाए, हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, 1 2 दिन हो जाएगा, फिर वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से राइट पैर घुटने फोड़ेंगे, राइट पैर घुटने फोड़ा हुआ है, राइट हैंड कमर के बगल में, राइट हैंड कमर के बगल में, हाँ, अब लेफ्ट हैंड उठाइए, हाँ हाँ, और राइट पैर घुटने बाहर निकालिए, हाँ, बहुत, हाँ जितना कर सके कोई बात नहीं है, पीछे घूम के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्ट हैंड वापिस, राइट हैंड पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक बार फिर से लेफ्ट पैर मोड़ेंगे घुटने से, राइट पैर घुटने के बगल में रखेंगे, और लेफ्ट हैंड कमर से थोड़ा दूर, लेफ्ट हैंड बाया हाथ, हाँ से बाया हाथ, ठीक है, और राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड दाया हाथ को, और लेफ्ट साइड घुटने बाहर निकालिए, हाँ बहुत बढ़िया, और लेफ्ट साइड घूम के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छा है, आपका आ गया है, अब आपको जब रोज चलेगी तो याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है शुरू में, इससे मत परेशान हुई, है ना, कम हो जाना कोई दिक्कत, समझ में आ जाए कैसे करना, हाँ ये देखिए, अग्रवाल साहब बोले कि नहीं बोले, अब आप, अग्रवाल साहब ने बोल दिया तो आ जाएगा पक्का। अग्रवाल साहब की जय। हाँ आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, हाँ, आपका बहुत जल्दी, आप विद इन अ वीक जो है, हाँ लेकिन कर बहुत अच्छा रही। चलिए अब हम लोग करेंगे गौमुख आसन, लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे निकालेंगे, लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे निकालेंगे, और लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे निकालेंगे, राइट पैर ऊपर रहेगा, लेफ्ट पैर नीचे रहेगा, हाँ ऐसे ही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राइट हैंड को ऊपर ले जाइए सामने से, हाँ नहीं इधर देखिए, राइट हैंड ऊपर, और लेफ्ट को साइड से पीछे, इधर देखिए, ऐसे, और पीछे पकड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाह, बहुत अच्छा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे निकालेंगे, लेफ्ट पैर को क्रॉस करके ऊपर रखेंगे, नहीं, लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर से निकालिए, हाँ आइए, अब लेफ्ट हैंड को, अब जो है लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाइए, हाँ राइट को पीछे पकड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैर सीधा, हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार, लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, राइट पैर ऊपर, दाहिना पैर ऊपर, हाँ लाइए, ये लाइए, हाँ ये, और जो पैर मुड़ा हुआ है वही हाथ ऊपर ले जाइए, लेफ्ट हैंड साइड से पीछे ले जाइए, सामने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ वापस, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर नीचे और लेफ्ट पैर ऊपर, राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर, वेरी गुड, लेफ्ट पैर ऊपर, ऊपर खड़ा करिए, हाँ लेफ्ट पैर ऊपर, ऊपर क्रॉस करके उसके क्रॉस करिए, हाँ सही है, सही है, सही है,
और अब लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट साइड घुटना खड़ा हुआ तो लेफ्ट हैंड को ऊपर से सामने से पीछे ले जाइए। जो घुटना खड़ा वही हाथ पीछे, जो घुटना खड़ा वही हाथ पीछे। हाँ, और राइट से पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, कोई बात नहीं। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स। सैटरडे सैटरडे से ये भी आ जाएंगी ना आपको, है ना, क्यों पढ़ा। हाँ, सैटरडे सैटरडे को इनका इतना हंसने हंसना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ, हाथ से ऐसा नहीं कराएंगे। चलिए, अब जो है लेट जाएंगे सीधा पीठ के बल, लेट करके, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे पहले, और लेटे लेटे करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। अपने पैरों को सामने तक खींचेंगे, दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचेंगे, और नीचे छोड़ेंगे। खिंचाव को अपनी की हड्डी पे, पैरों पे, कंधों पे महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, जिससे हमारी कमर थोड़ी सीधी हो जाए। कमर पे जो कोई दर्द है, तकलीफ है, वो ठीक हो जाए। बहुत अच्छा अभ्यास है लेटे लेटे करने का। पूरे जो बैक पोर्शन बना रहा है, कमर से लेके रीढ़ की हड्डी पे, कंधों पे, बहुत अच्छा असर आता है इसका। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करना है हमें उत्तान पादासन का। दोनों हाथ रहेंगे कमर के बगल में, और सिर जमीन पे रहेगा। दोनों पैरों को धीरे धीरे करते हुए केवल थोड़ा सा उठाएंगे, 30 से 45 डिग्री तक इतना उठाएंगे, बस ज्यादा नहीं, ताकि हमारा जो पेट है, यहाँ पर जो नाभि है, उससे हमारा दबाव महसूस हो, उसके आसपास की जो हमारी मसल्स हैं, वहां दबाव महसूस हो, जो आते हैं उनमें खिंचाव महसूस हो। धीरे से हल्के से अपने हील को नीचे रखेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों पैर मिलाएंगे, सांस भरते हुए उठाएंगे थोड़ा सा हल्का सा, ताकि अपने नाभि के आसपास खिंचाव महसूस होगा। और खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर एक आसन का अपना एक अलग फायदा है, अलग असर है, अलग उसका यूज है, उस हिसाब से करना होता है। तो ये हमने इसको नाभि पे ध्यान रखते हुए किया है। अब इसी में अगर दोनों तरफ से उठ सकते हैं, आगे गर्दन वगैरह दिक्कत नहीं है, सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों तरफ से उठ करके 9 का आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर कमर में दिक्कत हो तो ये ना करें, इससे कमर में दिक्कत बढ़ सकती है। फिर से दोनों तरफ से उठेंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस सिर जमीन पे, पैर जमीन पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग अर्धलासन का। अर्धलासन करने के लिए दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में सपोर्ट के लिए, सिर जमीन पे रहेगा, और राइट पैर उठाएंगे सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे सांस भरते ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट पैर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे। फिर लेफ्ट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो लोग दोनों पैर उठा सकते हैं, कमर में ज्यादा दिक्कत नहीं है, दोनों हाथ कमर के सपोर्ट में लगा लें, और सिर जमीन पे रहेगा। सांस भरते हुए दोनों पैर उठाइए सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों पैर उठाते हुए एक साथ सीधा ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से हील नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। बीच बीच में इस तरह से करने से शरीर की थकान मिटती रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। अब राइट पैर घुटने फोड़ेंगे और करेंगे पवन मुक्तासन।
दोनों हाथों से पकड़ते हुए या तो घुटने के बाहर से या थाइस के नीचे से, जहां से भी पकड़ ले अपने पैर को, और घुटने को लाएंगे, पेट को नीचे दबाएंगे सांस छोड़ते हुए। और अगर जो लोग सर्वाइकल नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, वो लोग सिर को आगे लाकर टच करेंगे घुटने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा सिर नीचे, पैर नीचे। फिर लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ते हुए, या तो घुटने के बाहर से या थाइस के अंदर से लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर राइट पैर मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा, पैर सीधे, सिर जमीन पे। फिर से वो लेफ्ट पैर मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथों पकड़ते हुए लाएंगे घुटने को, पेट को दबाएंगे और अपने सिर को आगे लाएंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी एक सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। और अब जो है दोनों पैर घुटने को मोड़ते हुए लाएंगे, दोनों हाथों पकड़ते हुए अपने घुटने को लाते हुए पेट पे दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे से नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों पैरों घुटनों को मोड़ते हुए, दोनों हाथों से घुटना पकड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए सिर को अपने आगे लाते हुए दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पैर सीधा सिर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जिनको कमर में बहुत दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है, आगे पीछे रोल कर सकते हैं। जिनको कमर में दर्द है वो साइड में रोल करेंगे, और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो आगे पीछे रोल करेंगे। पहले साइड में रोल करके दिखा देते हैं। दोनों हाथों दोनों घुटना पकड़ेंगे और साइड में रोल करेंगे, लेफ्ट और राइट। 1 2, साइड में रोल करना मुश्किल होता है लेकिन कमर वालों के लिए बहुत अच्छा है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो लोग आगे पीछे रोल करना चाहते हैं आगे पीछे रोल कर लें, वरना कमर के साइड में आगे पीछे साइड में रोल करें। चलिए, दोनों हाथों से घुटने पकड़ेंगे और आगे पीछे रोल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और बस, अब बारी आ गई है आज हमारी राधा दीदी की, आपको शवासन कराएंगी। बैठ जाइए आराम से, मतलब राधा जी से कह रहे हैं आप लोग तो लेटे रहिए, आप लोग लेटे रहिए आराम से, शवासन की तैयारी करिए, आनंद लीजिए राधा जी के शवासन का। क्या बता रहे हैं? अच्छा, सेवा कर रहे हैं। शवासन की तैयारी। दोनों पैरों के बीच में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर, हथेली आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद, गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास। ध्यान को दाएं पैर के अंगूठे पे ले जाए, एक एक उंगली पर, पंजे पर, तालुए पर, एड़ी पर, पिंडली पर, घुटने पर, जंघा पर, नितंब पर। ध्यान को बाएं पैर के अंगूठे पे ले जाए, एक एक उंगली पर,
पंजे पर, तालुए पर, एड़ी पर, पिंडली पर, घुटने पर, जंघा पर, नितंब पर। ध्यान को पेड़ों पर लाए, नाभि पर। ध्यान को दोनों फेफड़ों पर ले जाए। श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है, पेट फूल रहा है, पेट पिचक रहा है। ध्यान को हृदय में ले जाए और धड़कन सुनने का एहसास। ध्यान को दाएं हाथ के अंगूठे पे ले जाए, एक एक उंगली पर, हथेली पर, कलाई पर, बाह पर, कोहनी पर, भुजा पर, कंधे पर। ध्यान को बाएं हाथ के अंगूठे पे ले जाए, एक एक उंगली पर, हथेली पर, कलाई पर, बाह पर, कोहनी पर, भुजा पर, कंधे पर। ध्यान को गर्दन पर लाए, मुख पर लाए, दोनों कानों पर ले जाए। ध्यान को दोनों नासिकाओं पर लाए, श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है। ध्यान को दोनों नेत्रों पर ले जाए, आज्ञा चक्र पर, मस्तिष्क पर, सर की चोटी पर, सहस्त्र चक्र पर। आपका शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो चुका है। आप पूर्ण रूप से तनाव मुक्त हो चुके हैं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। चेतना लाए, एड़ी पंजे हिलाए, दाया हाथ सर के ऊपर ले जाए, बाई करवट लेके अपने आसन में बैठे। थैंक यू, थैंक यू। तो दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर ढंग से हम सभी को शवासन कराने के लिए। और वास्तव में पूरे तरीके से हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम मन शांत हो जाता है, शरीर की सारी थकान मिट जाती है। इतना सब जो अभ्यास किया होता है, बिल्कुल हम लोग नॉर्मल आ जाते हैं और प्राणायाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी। अगर कमर में दर्द है तो वज्रासन में, या नहीं है तो पालती मार के या चेयर बैठ जाएं, जैसा भी हमें सूट करे बैठ करके करेंगे हम लोग प्राणायाम का अभ्यास। आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा लगी हुई, ज्ञान मुद्रा लगा दें, या अपने पेट के लिए जो है अपनी वायु मुद्रा है, अपनी पहली उंगली को मोड़ करके अंगूठे से दबा दें। तो ये पेट के लिए हमारी बहुत अच्छी मुद्रा है, वायु मुद्रा, जो कि हमारे गैस को कंट्रोल करती है। एक मुद्रा और है अपान मुद्रा, बीच की दोनों उंगलियों टच करी जाए, लास्ट की दोनों उंगलियां खोल दी जाए। ये अपान मुद्रा है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है। और डायबिटीज के लिए हमारी जो है वो रिंग फिंगर को अंगूठे दबाया जाए तो ये बन जाती है ये हमारी सूर्य मुद्रा, जो डायबिटीज में कंट्रोल करती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल और मोटापे को भी कम करती है। तो जो भी मुद्रा हमें सही लगती है लगा के बैठेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। नाक से सांस को भरना है और मुंह से खाली करना है। मस्तक के बीच में ध्यान रखते हुए अपने आज्ञा चक्र पे सभी अभ्यास, सारे प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसको अगर मस्तक पे ध्यान रख के करेंगे तो हमारा प्राणायाम बहुत अच्छा होगा।
सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। नाक से सांस को गहरा भरना है लंग्स में अच्छी तरीके से, और मुंह से पूरा खाली कर देना है। आराम आराम से करेंगे, नाक से सांस को भरेंगे, मुंह से खाली कर देंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे गहरी, मुंह से खाली कर देंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे गहरी, मुंह से खाली कर देंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे गहरी, मुंह से खाली कर देंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे गहरी, मुंह से खाली कर देंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे गहरी, मुंह से खाली करेंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे गहरी, मुंह से खाली करेंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे गहरी, मुंह से खाली करेंगे, फिर नाक से सांस भरेंगे गहरी, मुंह से खाली करेंगे। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब जो है, नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है। देखिए ध्यान रखिए, हमारा बीपी है हाई, अगर हमारे जो है सिर में दर्द रहता है, हार्ट में कमजोरी है, तो इससे धीमे 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 अभ्यास करेंगे। ये इसका ध्यान रखेंगे, पहले धीमे धीमे अभ्यास का प्रैक्टिस करेंगे, नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और जिनको अपनी कैलोरीज को बर्न करना है, वो लोग थोड़ा तेजी से कर सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से करेंगे जो शरीर अलाउ कर रहा है। और 10 टाइम्स नाक से सांस लेंगे, खाली करेंगे, सीधे बैठेंगे। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे। इसी को 20 टाइम्स करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करते हुए। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। और अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथ को नीचे लाएंगे। हमारा ध्यान पूरी तरह सांसों पर रहेगा, और मस्तक बीच में आ गया चक्कर पे। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। 10 टाइम्स सांस लेंगे, खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। इसी को 20 टाइम्स सांस लेंगे छोड़ेंगे, अपने हिसाब से धीमा तेज करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और इसी को 30 टाइम्स करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे। अब पंख फैलाते हुए सांस को लेना है, और दोनों हाथ वापस ऊपर मिलाते हुए सांस को छोड़ना। आंखें को मलतल बंद, चेहरे पर मुस्कान। 10 टाइम्स करेंगे। जब हम ये पंख फैलाते हैं, तो हमारे लंग्स पूरे एक्सपेंड हो जाते हैं।
तो जगह बनती है इसमें सांस लेने के लिए, उसी के लिए हम ये अभ्यास करते हैं। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। हाँ, तो अभी घुटनों पे लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और हाथों को घुटनों पे घुमाते हुए, थाई से घुमाते हुए, कंधों को मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। आंखें कोमल तक बंद रहेंगी, ध्यान मस्तक के बीच में आगे तक पे रहेगा। शुरू करेंगे। दूसरी तरफ से। रिलैक्स। जो लोग बहुत समय से प्राणायाम कर रहे हैं उसको महसूस किया होगा, आप लोगों सबका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया होगा। जैसे होता है ना, एक थकान जो होती थी शरीर में वो कम हो जाती है, और दिन भर एनर्जी लेवल बना रहता है। तो प्राणायाम का बहुत महत्व है, इसलिए प्राणायाम को जरूर करना चाहिए, चाहे भले कोई एक्सरसाइज नहीं भी कर पाए, पर प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। तो अब सीधे बैठ जाएंगे और करना है कपालभाति। सावधानी से करेंगे, अपने बीपी का, हार्ट का ध्यान रखते हुए, लंग्स का ध्यान रखते हुए, माइग्रेन का ध्यान रखते हुए, धीमा तेज अपने हिसाब से करेंगे। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। ध्यान माथे के बीच में आगे चक्र पे रहेगा। नाक से झटके सांस को छोड़ेंगे, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान केवल केवल नाक से झटके सांस को छोड़ने में रहेगा। सीधे बैठ जाएंगे। एक बार गहरी सांस नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। अब नाक से एक बार सांस को भरेंगे, और 10 बार नाक से ही खाली करेंगे। सीधे बैठेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रवि की सांस लेना छोड़ेंगे। जैसे धीमी साइकिल चलाना मुश्किल होता है, वैसे धीमे सांस को पकड़ना भी मुश्किल होता है। तो जिसने सांसों पे कंट्रोल कर लिया, वो आपकी साइकिल धीमे चलाने वाली बात हो जाती है। तो जितना आप स्लोली कर पा रहे हैं ये देखिए। सीधे बैठ जाएं, भरे सांस, थोड़े 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो कहाँ कहाँ असर आता है? एक मस्तक बीच में सबसे पहले असर आएगा, सबसे पहले यही असर आता है। और ये हमारा सारा कंट्रोलिंग पॉइंट है, यही सारा पूरा शरीर कंट्रोल होता है। उसके बाद हमारे लंग्स पे असर आता है, पेट पे असर आता है, ये ऑटोमेटिकली असर आते हैं। हमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, केवल ध्यान मस्तक बीच में रखते हैं, बाकी काम अपने आप होता है। हमारा डायबिटीज कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, वेट मैनेज होता है, लंग्स मजबूत होते हैं, साइनस प्रॉब्लम दूर होती है, हमारा जो थायराइड प्रॉब्लम दूर होती है, और जो जो दिमाग से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उनमें सब में बहुत आराम मिलता है। अब दोनों हाथ के पंजे बताते हुए तार से दम दोनों हाथों पर खींचेंगे, और सांस को भरेंगे, और 10 बार नाक से झटके छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों की उंगली पंजे फंसा के दोनों हाथों पर खींचेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बहुत से लोग कपाल भाती पेट को हिलाने में ध्यान देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पेट पे हिलाने में ध्यान नहीं देना, ध्यान हमें नाक से सांस छोड़ने में देना है। जब जैसी सांस बाहर जाएगी ऑटोमेटिकली पेट अंदर चला जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब हम लोग करेंगे मंडूक आसन कपालभाति। बैठ जाएंगे वज्रासन में या चेयर पे, दोनों घुटनों को मिला लेंगे आपस में, और चेयर पे जो बैठे हैं वो थोड़ा चेयर के आगे आके बैठे, ताकि अच्छी तरीके से झुक सकें आगे की तरफ। बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखें, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर। हाथ को बेल्ट की तरह बांध लें, आगे झुक जाएं, और करें कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जैसे घड़ी की टिक टिक होती है, टिक टिक टिक,
इस तरह 1 सेकंड में स्ट्रोक होता है। फिर से एक बार बाएं हाथ की हथेली नाभि पे, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, पेट को अंदर धक्का देते हुए हाथ को बेल्ट की तरह बांधते हुए आगे झुकेंगे। करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ की मुट्ठी आम सामने टकराएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे। ठीक है जी। आइए आइए, राम राम जी, राम राम, स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम। दोनों हाथ की मुट्ठी आज देखने आई, कल से करेंगी। दोनों हाथ मुट्ठी आमने सामने टकराते हुए नाभि के आसपास रखेंगे और झुक जाएंगे सामने तरफ। करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की मुट्ठी आमने सामने टकराएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, झुकेंगे सामने तरफ। करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थोड़ा पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और हाथ पीछे की तरफ, और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। रिलैक्स करेंगे। बहुत देर बैठे बैठे जो स्टिफनेस आ गई है पैरों में, उसको दूर करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सिर पीछे लटका हुआ है, पूरी तरह से आराम की स्थिति है। जब कभी दिन में आराम करने का मन पड़े और बिस्तर लेट नहीं सकते, तो इस तरीके से विश्राम आसन बैठ करके सोफे पे या बेड पे इस तरीके से शरीर को थोड़ी देर ढीला छोड़ दें, पैरों को दाएं बाएं हिलाएं। इससे हमारी एनर्जी वापस आ जाएगी और हमारी थकान दूर हो जाएगी। और अब जो है दोनों हाथ कमर के बगल में, दोनों पैरों को मिला लेंगे और उंगली अंगूठे मोड़ेंगे, खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पंजों आगे पीछे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। पंजों को रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पिल्लियों को जमीन पटकेंगे या जब हाथ से दबाएंगे या मुट्ठी से मारेंगे, जैसे भी हो सके। जो चेयर में बैठे हैं वो मुट्ठी से अपनी, अपने मुट्ठा इसको मारे यहाँ पर, पिंडलियों पे, ये पिंडलियों पे। हाँ, ये इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ये हमारा सेकंड हार्ट है अंदर की तरफ से। हाँ, ये हाथ से दबाएं जैसे भी हो सके। इससे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर जो जाता है हार्ट में, ये, और साथ साथ हमारा पेट के लिए बहुत अच्छा है ये पिंडियों को करना। रिलैक्स। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बैठ जाएंगे सीधा, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स। बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, दाहिने हाथ में पहली दोनों उंगली मोड़ेंगे, लास्ट की दोनों उंगली खुली रहेंगी, और राइट नॉस्ट्रिल पे हल्के से अंगूठा रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे लास्ट की दोनों उंगली से, राइट से अंगूठा हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट से सांस को भरेंगे, रुकेंगे सांस। 1, 2, 3, 4, 5। राइट नॉस्ट्रिल बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे,
होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, राइट से बढ़ेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से बढ़ेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, राइट से बढ़ेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से बढ़ेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, राइट से बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, राइट से बढ़ेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है पहली दोनों उंगलियों को मस्तक के बीच में रखेंगे, आगे चक्र पे, लास्ट की दोनों उंगलियां फ्री रहेंगी, राइट नॉस्ट्रिल पे हल्के से अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, रोकेंगे सांस, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे, रोकेंगे सांस, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, रोकेंगे सांस, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, रोकेंगे सांस, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, रोकेंगे सांस, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ेंगे, रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। और अब करेंगे सिंहासन का अभ्यास, वज्रासन में बैठ जाएंगे या चेयर बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे और दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में, चेहरा ऊपर की तरफ, ध्यान मस्तक बीच में, आगे चक्र पे, जीभ लंबी निकालेंगे, लंबा दहाड़ेंगे। गले को फैला लेंगे, जो थैली बाहर अंदर ले जाएंगे। लस्सी पिलवाएंगी? नहीं, कोई बात, चलिए हाथ शासन कर लेते हैं। कोई बात नहीं, मैंने पूछ लिया। चलिए करेंगे हाथ शासन 3 बार जो है, उसके बाद ताली बजा के उसके मतलब राम राम करते हुए, नीचे आपने बताया ना जैसे क्रम, उसी तरह चलते हैं। चलिए हाथ शासन करेंगे 3 बार, ऐसे नीचे झुक झुलते हुए,
ए ए ए ए पूरा शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। चलिए ताली के संग भगवान का नाम ले लेते हैं, शुरू करते हैं। हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हर हर महादेव, महादेव। हम आह, क्या बात, बहुत बढ़िया, कम, क्या बात, फिर से बोलिए बात क्या। हर हर महादेव, बहुत बढ़िया, कम, कम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सावन का महीना चल रहा है तो बढ़िया। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अब जो है करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमल तक बंद, पहली उंगली माथे पे, बाकी तीनों उंगली आंखों पे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे, अंदर ही अंदर करेंगे भवरे का उज्जन 3 बार। रिलैक्स, आंखें खोलेंगे और करेंगे मेडिटेशन का अभ्यास। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम लोग साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे। साक्षी भाव का अभ्यास हम लोग करते रहते हैं जिंदगी में, हम ध्यान नहीं रहता है कि हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे कर रहे हैं और आगे कैसे आगे बढ़ना है उसमें। साक्षी मतलब गवाह, है ना। तो गवाह जैसे दूसरे की गवाही देते हैं,
अपनी गवाही देना। तो अपने अपना अपने को देखना, ये बड़ी बात है इसमें साक्षी भाव में। तो बैठेंगे सीधा, कमर गर्दन सीधी करेंगे, शोल्डर रिलैक्स करेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और चेहरे पे मुस्कान बिखेर देंगे और अपनी सांसों को देखेंगे। यहीं से साक्षी भाव शुरू हो जाता है हमारा। जैसे ही अपनी सांसों को देख रहे हैं, आता जाता, और इस साक्षी भाव को, अपने को देखने का क्रम हमने शुरू किया है। सांसों को जब हम देखना शुरू करते हैं तो सांसों की लय कंट्रोल में आ जाती है, नियंत्रण में आ जाती है। जैसे किसी बच्चे को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखता है कि हमें कोई देख रहा है, तो उसकी एक्टिविटी कंट्रोल में आ जाती है। वैसे ही साक्षी भाव से अपनी सांसों को हम देख रहे हैं तो सांसें हमारी नियंत्रण में आ जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं। उसकी जो उथल पुथल है, जो तेजी से चल रही होती हैं, वो शांत होने लग जाती हैं। पूरा योगाभ्यास जो हम करते हैं उसमें भी पूरा साक्षी भाव का ही हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि जो भी हम अभ्यास करते हैं हम ध्यान रख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक एक जो हम अभ्यास करते हैं उसमें अपने शरीर का ध्यान रखते हैं कि हमारा शरीर कैसे मुड़ रहा है, कैसे उसका जो है झुकाव हो रहा है या सीधे हो रहा है, घूम रहा है। जो जो हो रहा है जब हम उसको देखते हुए करते हैं तो ये साक्षी भाव हो जाता है। और जब इस साक्षी भाव से हम पूरे योग को करते हैं तो उसका पूरा फायदा हमारे शरीर को और मन को मिलने लग जाता है। इसी साक्षी भाव को हम लोग परमात्मा के संग बैठ करके थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। हमारी सांसें बिल्कुल धीमे धीमे चल रही हैं। देखेंगे खुद अपनी सांसों को। केवल देखना है कैसे भी चल रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं करना है, केवल उस पर निगाह रखनी है, कैसे जा रही हैं, कैसे बाहर आ रही हैं। जब सांसें चल रही हैं तो अपना ध्यान अपने मस्तिष्क पे ले आइए, अंदर की तरफ, आज्ञा चक्र पे। उसके फैलाव को अंदर महसूस करिए। जैसे जो सांसें हम ले रहे हैं उसका फैलाव हमारे पूरे मस्तिष्क में हो रहा है। और देख रहे हैं धीरे धीरे सांसों का फैलाव पूरे शरीर में हो रहा है। एक एक रग रग में कहते हैं सांस जा रही है हमारी। अपनी दिल की धड़कन को महसूस करें, उसको देखें कैसे चल रही है, धीमी है, तेज है, जैसी भी चल रही है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपने पूरे शरीर को देखेंगे, पूरा शरीर कैसे स्थिर है। कहीं पे कोई थकान हो रही है उसको देखें, कहीं पे कोई दर्द है उसको देखें, जैसा भी है उसको केवल देखें। हमारे शरीर में कैसा अनुभव हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो साक्षी भाव को अब अपने मन पे ले आएंगे।
मन में जो हमारे भाव चल रहे हैं उनको देखेंगे। मन थका हुआ है या हल्का है, इसको देखेंगे। जो विचार चल रहे हैं हमारे मन में, जैसे विचार हैं उनको देखेंगे, महसूस करेंगे। जैसे जैसे हम विचारों को देखना शुरू करते हैं, विचारों की गति अपने आप कम हो जाती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अब अपने मन को देखेंगे फिर से एक बार। विचारों की गति अपने आप कम हुई है। हम देख रहे हैं हमारा मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। हमारे मन में जो भी थकान थी वो मिटी है। इस मन का ध्यान हम दिन भर रखेंगे। जो भी सोचेगा उसको देखेंगे, क्योंकि विचार ही हमारे बाद में कर्मों में बदलते हैं। तो विचारों को देखते हुए साक्षी भाव का अनुभव करेंगे। अब मन की आंखों से अपने चारों तरफ एक लाइट का अनुभव करेंगे। जैसे एक रोशनी, एक सुरक्षा चक्र हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। हम उसको साक्षी भाव से देख सकते हैं। ये हमारी एनर्जी फील्ड है जो परमात्मा ने हमें दी है। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया है जो उन्होंने अपने आभा मंडल से कुछ प्रकाश मुझ आत्मा को भी दे दिया है, जो हमारे चारों तरफ फैल करके हमारी ऊर्जा को बना रहा है और हमारी तरफ आने वाली कोई भी भावनाएं जो हमारे लिए नुकसान कर सकती हैं उनको रोक रहा है और हमें पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा है। साक्षी भाव से देखते हुए हमने अपने मन को देखा। अब अपनी बुद्धि को देखेंगे। जो कुछ सोचा है, बुद्धि ने उस पर काम करना शुरू किया है। बुद्धि वो विचार कर रही है कि जो हम सोच रहे हैं उसको कैसे काम में लाना है। और धीरे धीरे ये साक्षी भाव हमारे कर्मों में आ जाएगा। जो भी हम कर्म करेंगे, अपने कर्मों को देखना शुरू करेंगे। जैसे कि हमें अपनी ही पहरेदारी करने के लिए परमात्मा ने कहा है कि देखो कि ये कैसे हो तुम, और देखते हुए दिन भर देखने के बाद परमात्मा के आगे रात में समर्पित हो जाएंगे और अपना पूरा हाल चाल परमात्मा को आगे बताते हुए गहरी नींद में सो जाएंगे। परमात्मा को धन्यवाद देते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस। ओम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।